हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को आपने हमेशा करना है, छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। On 31st March 2019, the balance sheet of A and B, who were sharing profits in the ratio of 3:2, was as follow. तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो यहाँ पे दे रखी है। अब बैलेंस शीट जो गिवन है, हमेशा सबसे पहले आपने लाइबिलिटी साइड करनी है चेक। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में क्या चेक करोगे, कितने रिजर्व हैं, कितने फंड है। जो भी गिवन है रिजर्व या फंड या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और दूसरा दिख रहा है जनरल रिजर्व। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा तो यहाँ पर चेक करो इन्वेस्टमेंट्स है क्या, तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू रिलेटेड अब आप चेक करोगे, थर्ड पॉइंट में देखो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इसको भी पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहे थे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 50,000। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कितनी है, 50,000 है। तो अगर आप चेक करो 60,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू अगर गिर कर 50,000 हो गई तो खड़े खड़े 10,000 का नुकसान नहीं हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब आज अगर बेचने जाएंगे तो 50,000 में बिकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को 60,000 की चीज़ 50,000 में बिक जाएगी, तो 10,000 का तो नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान सहने के लिए हमने यहाँ रिजर्व बना रखा है। रिजर्व का कितना अमाउंट है, 12,000। तो मतलब इस 12,000 का मीनिंग ये है कि मैं 12,000 तक का नुकसान सह सकता हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग ये। तो अब आपने क्या समझना है कि 12,000 से अगर ऊपर का यहाँ पे लॉस होता ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता, अभी नहीं जाएगा। ये 10,000 रुपए का जो नुकसान हो ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इतना नुकसान तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझना है कि 2,000 रुपए बचे ना, 10,000 का तो लॉस हो गया यहाँ पे मार्केट वैल्यू की वजह से। तो 2,000 रुपए बटेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, ये वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व 25,000 नीचे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पूरा का पूरा 25,000 रुपये बांट देंगे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब चलो एसेट साइड में। एसेट साइड में हमेशा चेक करना गुडविल अकाउंट तो नहीं लिखा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं लिखा। ठीक है, या P&L अकाउंट तो नहीं लिखा। एसेट साइड में अगर एसेट साइड में P&L अकाउंट लिखा मतलब लॉस है। जो भी चीज़ें लिखी है ना, ये जो मैंने 3 अकाउंट्स के नाम लिए, ये तीनों लॉसेज हैं। लॉसेज कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो न्यू पार्टनर का नेम सी है, शेयर कितना है 1/5। नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, सी ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 50,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितनी ला रहा है लिख दिया, प्रीमियम कितना ला रहा है लिख दिया। प्रीमियम 50,000 रुपये ला रहा है, किस रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब आप देखो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने, जरा यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर है इसने किस वे में शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, सिंपली न्यू पार्टनर का शेयर लिखा है। ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। और हमारे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर है, यानी कि 3:2 है। ठीक है, तो 3:2 में 50,000 रुपये बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर। कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे वहां पे लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, यही सेम चीज। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो इसका मीनिंग क्या है कि कोई पुराना बंदा था जिससे हमें पैसे लेने थे, वो डेटर था, उससे क्या हुआ 18,000 रुपये हमें ऑलरेडी डूब गए। रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स मतलब ये पैसा हमारा ऑलरेडी डूब चुका है, हम भूल चुके हैं इस पैसे को और हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये 18,000 रुपये कभी भी रिकवर करेंगे, हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि उस बंदे ने हमारे को किसी दिन 12,000 रुपये दे दिए इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर इन फुल सेटलमेंट का ना कुछ मीनिंग ही नहीं है। अगर आपने कोई अमाउंट बैड डेट्स में लिख दिया, उसके बाद जो भी अमाउंट आ गया वो फुल सेटलमेंट ही है। ठीक है, जो भी अमाउंट आ गया वही बढ़िया, क्योंकि पैसा तो पूरा डूब चुका है। अब जो हमारे को मिल गया उस बंदे से वो बहुत बढ़िया। तो ये 12,000 रुपये क्या है, एक तरीके से फायदा है। और ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमें कुछ उम्मीद ही नहीं थी कुछ भी रिकवर होगा। तो जो अमाउंट रिकवर हो गया वही हमारा फायदा है। ठीक है, अब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से।
स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले आपने डेबिट साइड में लिखना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। ये हमने एडजस्टमेंट्स में देखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी थी, नुकसान की बात है रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। और जो लास्ट एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स रिकवर्ड वाली, इसके लिए देखो हमेशा बाय बैंक अकाउंट लिखना और ब्रैकेट में लिख देना बैड डेट्स रिकवर्ड। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं लिखना, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ताकि समझ में आए क्यों लिखा है ऊपर बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट शो करने 12,000 रुपए रिकवर हुए, और वो जो 18,000 की बैड डेट्स थी गलती से भी यहां मत लिख देना टू बैड डेट्स, वो पहले हो चुकी हैं, अभी की बात नहीं कर रहा, वो पुरानी है। तो यहाँ टू बैड डेट्स कोई भी मत लिख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। टोटलिंग कर देंगे बड़ी वाली साइड की, क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है, 12,000 रुपये टोटल लिखा, दूसरी साइड कॉपी किया, 10,000 का आ गया ये हमारा बैलेंसिंग फिगर जो कि क्या है प्रॉफिट। तो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है। ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है 3:2, ओल्ड रेशो क्या है 3:2। ए को मिला 6,000, बी को मिला 4,000, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लिखना बाय बैलेंस बीडी। पुरानी बैलेंस शीट में से कैपिटल लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की, ये कितनी होगी 1,60,000 ए की, 1,40,000 बी की। सी का कॉलम में कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। रेशो क्या है 3:2। देखो भाई 12,000 पूरे मत बांट देना, 10,000 का तो मार्केट वैल्यू से नुकसान हो चुका है, तो 2,000 बांटने, तो 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, यानी कि 1,200 और 800, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें पूरा बांटना है 25,000 का, किस रेशो में 3:2 में, 15,000 10,000। ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं ये जितने भी हमारे प्रॉफिट से अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर बांटेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये कितना आएगा 6,000 और 4,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा 6,000 4,000। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो भी लिखनी है, तो मैं लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जितनी वो कैपिटल लाया 1 लाख लाया न्यू पार्टनर के कॉलम में यहाँ पर लिख दी, ठीक है। फिर वो प्रीमियम भी ला रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो भाई ये सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में सेम है, ओल्ड रेशो के बराबर है। 50,000 50,000 ला रहा था, 30,000 20,000 बढ़ जाएगा ए और बी में, ठीक है। क्रेडिट साइड कंप्लीट है। डेबिट साइड में लिखने के लिए ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल निकाल देंगे क्रेडिट कॉलम का, ठीक है। क्रेडिट साइड पे सभी के कॉलम्स का टोटल निकाल देंगे। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 2,12,000, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,74,800, सी के कॉलम में एक ही आइटम है 1 लाख, ठीक है। ये टोटल आपने करना है कॉपी डेबिट साइड पे, क्योंकि टोटल तो हर साइड डेबिट क्रेडिट का सेम ही आना ना, तो टोटल तो कॉपी ही करना होता है वैसे भी सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो टोटल कॉपी करने के बाद आप निकालोगे बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी क्या होता है भाई, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर यही है जो यहाँ लिखा है, क्योंकि ABC डेबिट में तो कुछ अमाउंट ही नहीं लिखी, तो ये फिगर्स ऊपर बैलेंस सीडी में कॉपी करेंगे। तो सेम फिगर दोबारा से लिख देंगे ए में, बी में और सी में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस सीडी है इसका हमेशा यूज़ क्या होता है, हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये डेटा तीनों की कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर है कॉपी करेंगे न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन की तरह क्या बनानी है, लायबिलिटी साइड बनानी है। बैलेंस शीट जब भी बनाओगे ओल्ड बैलेंस शीट देखना जो क्वेश्चन में गिवन है, साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना और प्रिपेयर करना, तो 99% केसेस में आपकी बैलेंस शीट सही बन जाएगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कॉपी करें ओल्ड बैलेंस शीट में से, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी है 2,000, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ से लिख रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वहाँ से देखकर लिख रहे हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा है, जनरल रिजर्व लिखा है, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बांट दिया, ठीक है। जो बढ़ चुका है वो यहाँ दोबारा थोड़ी लिखेंगे। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तो ए, बी और सी, ठीक है। तीनों की कैपिटल यहाँ डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं, 2,12,200, 1,74,800 और 1 लाख, ठीक है।
तो तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे हमने कैपिटल भी लिख लिया, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो टैली कर जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड बनानी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बैंक, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे लिखा, ओल्ड बैलेंस शीट में देखा भाई बैंक बैलेंस कितना गिवन है, 20,000 गिवन है। ये भाई पॉइंट ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक का यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा वो निकालना है, ये ध्यान से समझना। हर क्वेश्चन में एक ही चीज करते थे, ओल्ड बैलेंस लिखा होता था बैंक का जो बैलेंस शीट से कॉपी करते थे, इसके बाद हम ऐड करते थे कैपिटल न्यू पार्टनर की, और उसके बाद हम ऐड करते थे न्यू पार्टनर का प्रीमियम, जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे कर दिया। 1 लाख उसकी कैपिटल लिखी, 50,000 का प्रीमियम लिख दिया। यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है, वो जरा सोचो क्या ऐड करनी है, ठीक है। 2 मिनट सोचो जरा, और पता चल गया तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमें, नेक्स्ट आइटम हमें ऐड करनी है, वो करनी है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में लिखा था ना बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा हमारा रिकवर हुआ था, कोई पैसे पकड़ा गया था हमारे को, तो 12,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। डूबा हुआ पैसा रिकवर हो तो 12,000 यहाँ लिख देंगे। तो चारों को ऐड करेंगे, ये कितना आ रहा है, 1,82,000, ठीक है। तो यही बस इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डेटर्स माइनस प्रोविजन, ठीक है। तो ये तो हमारे को कॉपी करना है बैलेंस शीट में से, इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन में तो कुछ लिखा नहीं था, तो ये कॉपी करा, ये आ जाएगा 80,000। फिर लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक को भी आपने कॉपी करना है, 1,30,000 ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी करना है। फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अब आपको हमेशा क्या वैल्यू पे दिखानी है, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। 60,000 पे बैलेंस शीट में गिवन है, आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे शो करनी है, हमेशा मार्केट वैल्यू पर शो करनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। फिर फर्नीचर, फर्नीचर आपने कॉपी करना है, इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। टोटल कर देंगे एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, टोटल आपका टैली करना चाहिए, नहीं कर रहा तो गलत है। हमारा यहाँ पर टैली कर रहा है क्योंकि हमने बिल्कुल सही से सॉल्व करा, ठीक है। तो हमारा तो टैली कर जाएगा, आपका भी टैली करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख देना, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।